हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक क्लास 7 का जो टॉपिक से बात करूं तो चतुर्भुज में आज हम लोग इसके कुछ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इसका चतुर्भुज का पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हम लोगों का क्लास 7 का है। करा एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की हैं। फिर क्या कह रहा है, इसके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस से माप के सत्यापन कीजिए। कहने का मतलब है क्या कि पहले मुझे एक आयत का क्या करना है, हमें रचना करना है। रचना करके जो उसका रचना बने यानी जो जिस प्रकार का आयत बने उस आयत का हमें क्या करना, विकर्ण को स्केल की सहायता से नापना है और नाप करके मुझे उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। फिर दूसरी बार में ये कहा क्या है, उसी जो दूरी हम लोग नापे हैं, जो विकर्ण की जो दूरी नापे हैं उस दूरी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यदि जो नापी गई जो दूरी है हमारे पास वो वाली दूरी और जो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के द्वारा निकाली गई जो विकर्ण की लंबाई है उसकी दूरी यदि दोनों आपस में बराबर आती है तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सत्यापित ये दूरियाँ दोनों हैं। तो थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी आपको चतुर्भुज की बताई गई है। तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा आने चाहिए। इनकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बन जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर ये एक आयत है तो इसके संलग्न यानी सम्मुख भुजाएं कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? और साथ साथ अगर ये आयत है तो इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं। इतना डाटा काफ़ी है किसी एक आयत को बनाने के लिए। संलग्न भुजा दे रखा है। संलग्न भुजा की मैं बात अगर थोड़ा सा आप लोग को बताऊं तो अगर एक भुजा से जो दूसरी भुजा लगी होती है, एक भुजा से जो दूसरी भुजा लगी होती है उसको हम लोग संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न। जैसे मैं कहूँ क्या, एक थोड़ा सा रफली में फिगर बना के बता दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझना इन सभी शब्दों को। अगर मैं कहूँ क्या, ये मेरे पास मैं ये एक चतुर्भुज कर रहा हूँ, AB का CD है। मैं केवल और केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि संलग्न भुजा है क्या, क्योंकि प्रश्न में संलग्न भुजा दे रखा है। ये जो AB है, AB की संलग्न भुजा कौन कौन सी हैं, या तो AD कह लो या तो BC कह लो। तो इसकी दो संलग्न भुजा दे रखा है। कौन कौन सा? इसकी संलग्न भुजा दे रखा है, एक आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये आयत है, हम लोग खूब जानते हैं आयत की हमेशा लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, श्योर नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ क्या, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है इसकी संलग्न भुजा ये होगी और ये होगी ना। अगर ये मैं 6 मानूँ तो ये इसकी संलग्न भुजा होगी। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आयत रेक्टेंगल्स। कि अगर ये 6 है तो ये वाली कितनी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं अगर ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए। अभी हम लोग जानते थे कि प्रॉपर्टी में जब हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ये भी पढ़े थे कि आयत की प्रॉपर्टी थी इसके दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर थी, ये तो जानते थे। तो कहने का मतलब इसके जो भी विकर्ण बनेगा उसको की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब इसका रचना हमें करना, रचना का थोड़ा डायग्राम समझना, उसी प्रकार से आप लोग रचना भी लिखते चलोगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे। पहला यहाँ पर क्या है, दिया क्या है, ध्यान से समझना। गिवन दैट दिया है, दिया क्या है, ये आयत बनाना है मुझे, आयत की रचना करना है और इसके दिया है संलग्न संलग्न भुजा दे रखा। क्या दे रखा है? संलग्न भुजा। कौन कौन सा दे रखा है? 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का। ठीक है। हमें रचना करना है, क्या करना है? रचना करना है। किसका रचना करना है? आयत का। ठीक है, आयत का रचना करना है। इसके चरण हम चलते हैं फटाफट। हेडिंग बनाएंगे रचना के चरण, रचना के। इसको हम लोग स्टेप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है,
इसी को, ये एक रफली डायग्राम बना, इसी के अनुसार मैं फिगर बना रहा हूँ। हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे, उसी प्रकार का आपको लिखना भी है, ध्यान समझिएगा। हम लोग करें क्या, सबसे पहले हम क्या किए, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है। ए बी एक रेखाखंड खींचा, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ए बी एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर का। अभी हम लोग जानते हैं इसकी संलग्न भुजा मेरे को खींचना है, लेकिन खींचना कैसे है, हम लोग जानते हैं प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 का होते हैं। किसके, आयत के, आयत के। तो हम करें क्या, ए को केंद्र मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए एक लंब रेखा 6 सेंटीमीटर का ए बीच यानी क्या खींचा, डी, ए को बी को कर ले, कोई दिक्कत, दोनों के लिए सेम सेम है, स्टैंडर्ड बन जाएगा। बी को केंद्र मानते हुए एक लंब रेखा कौन सा, बी सी खींचा, लेकिन दूरी कितनी है, एक। सुनो फिर से मेरी बात, बी को केंद्र मानते हुए एक लंब रेखा 6 सेंटीमीटर का बी और सी खींचा। ये जो दूरी मैंने यहाँ पर खींचा हूँ ना, ये इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, और ये इस पे कैसे है, ये लंब है। 90 अंश का कोण बनाते हुए मैंने एक रेखा खींचा हूँ, कौन सा, बी सी, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे। ए को केंद्र मानते हुए ए 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, कितने का, 6 सेंटीमीटर का, जो कि ए डी है। कौन सा है, ए डी है। ठीक है, ये भी 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हुए, ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी कितना का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। जैसे ये हुआ, दोनों का अंतिम सिरा यानी डी और सी का, जो ये 6 सेंटीमीटर का रहा होगा, ये 6 सेंटीमीटर का रहा होगा, इन दोनों को क्या कहेंगे, डी, यानी चाहे डी सी चाहे सी डी को मिलाया, यू मिला दिया। ठीक है, जैसे मिलाया तो मेरे को आ गया क्या, एक मेरे को ये क्या मिल जाएगा, ये दोनों तो समांतर रेखा होंगी। क्यों होंगी वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी इस रेखा पे लंब है और ये भी इस रेखा पे लंब है, तो ये दोनों इसके यदि लंब है तो इसको मिलाने वाली रेखा, इस रेखा क्या होनी चाहिए, समानांतर होगी। मान एकरे बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, एकरे दूरी के बीच बढ़े ना। अगर ये 8 आयत का हो जाए, ये 8 सेंटीमीटर है, 100% श्योर है। अब ये जो बातें लिखे, अब इसको मैंने हटा दिया, जो रफली में फिगर मैंने बनाया था, इसका काम खत्म हो गया, बस डायग्राम बनाने के लिए था। पहला काम हमारे पास संरचना में क्या किए कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम मैंने क्या किया, ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ये तो बात आप लोग क्लियर हुए। रचना भी ऐसे करना जितने भी अब तक आप लोग करते आए हैं। ठीक है, दूसरे चरण में मैंने बात क्या किया, मैं ए और बी यानी पहले हम लिखते क्या है, बी तथा ए को केंद्र मान, दोनों एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ, बी तथा एक बार बी को एक बार ए को, बी तथा ए को केंद्र मानकर मैंने क्या किया था, मानकर लंब रेखा है ना, बी तथा ए को केंद्र मानकर, भाई केंद्र मानकर कौन कौन सी, पहले बी लिखा हूं, यानी बी सी केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की लंब रेखा नाम रखो। कौन कौन सी लंब रेखा, बी सी तथा ए डी खींचा, कोई क्या किसी की दिक्कत, मैंने बी को केंद्र मानकर एक लंब 6 सेंटीमीटर का खींच दिया जिसकी वैल्यू बी सी है, दूसरा ए को केंद्र मानकर ए डी एक लंब रेखा खींचा जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ओके, अगला तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करें, डी सी को मिलाया, सी या सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया। ठीक है, जैसे मिला तो मेरे पास क्या चौथा हो गया, क्या, अतः ए बी सी डी
दिए गए माप का अभिष्ट आयत है। ठीक है, ये तो कहानी मेरे को यहाँ तक, ये तो रचना में करके स्टार्ट किया। अब दूसरी हम लोग बात क्या करेंगे, विकर्ण के नापना। जब ये डायग्राम बन गया है तो इन विकर्णों को आप लोग विकर्ण खींचना जानते हो, कैसे जानते हो, सम्मुख शीर्षों को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। सम्मुख शीर्षों को आपस में ज्वाइन किए, मेरे पास दो विकर्ण आया, लिखेंगे विकर्ण या विकर्णों। कौन कौन से विकर्ण हमारे पास आएंगे, एक AC बना, दूसरा क्या है BD। अब इसको स्केल से नाप कर आप लोग बताओ कितनी वैल्यू आया इसका, आप लोग तो बना 10 सेंटीमीटर आया है। अच्छा, ये स्केल से नापा गया तो इनकी जब वैल्यू स्केल से रख के नापी गई तो दोनों की 10, यानी इसकी 10 आई है तो इसकी 10 सेंटीमीटर। A बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर AC बराबर, तथा BD बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या सही है कि नहीं सही है। वैसे भी आयत है, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। एक अगर 10 है तो दूसरा भी 100% 10 सेंटीमीटर का ही होगा। आओ हम लोग किस पे बात करते हैं, अब इसको एक की मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एक चीज़ मुझे बात करना, क्योंकि दूसरा विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, थोड़ा सा आपको बताने में आसानी होगी हमें और आप लोग को भी समझने में। समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा था, अगर आप लोग की पाइथागोरस की बात किया गया तो पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। किस में लागू होता है, अगर इसका एक विकर्ण मैंने खींचा, यदि इस आयत का अगर एक विकर्ण खींचा तो यहाँ पर देख लो दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो गया, हुआ ये। अब देख रहे हो ये 90 अंश का एंगल है यहाँ पर, अगर ये 90 अंश का एंगल है तो आप लोगों को मैंने तीनों साइड इसको पहचानने को बताया था। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते थे, कर्ण बोलते थे। जो विकर्ण होता था उसको कर्ण बोलते थे, जिस पे टिका होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, आधार बोलते थे। जो खड़ी हुई लाइन होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। हमें निकालना क्या है, इसी कर्ण क्या है, ये इस समकोण त्रिभुज का दिए गए आयत का क्या कहलाएगा, विकर्ण है भैया। यही विकर्ण हुआ तो इसका हमारे पास कर्ण बन गया है। अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करूं, थोड़ा सा इसको लाइन को मैं हटाना के प्रयास करूंगा। अच्छा चलो यहाँ पर एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ। चलो अगर मैं बात करूं अब हम यहाँ पर लिखूँ क्या, किसमें, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बना, DAB, क्योंकि जो कोण 90 अंश का उसको बीच में करेंगे। समकोण त्रिभुज DAB में अब यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय बहु लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस, और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कितने लोग को मालूम है, प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पहली भुजा क्या होती है, लंब का स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है धन का आधार का स्क्वायर। यही होता है भैया। कर्ण हमारे पास मालूम नहीं है, और कर्ण हम लोग क्या कहेंगे, BD कहेंगे। क्या कहते हो, BD होगा ना भैया। BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब कितना है, लंब DA है, लंब क्या है, DA है। तो DA की वैल्यू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस का आधार कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाए क्या, BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा। यहाँ से BD की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, BD स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगा 36 और 64 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो BD स्क्वायर है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं BD की बात करूँ, BD बराबर क्या आ जाएगा, बाय रूट में 100, और कर्ण में 100 का मान तो आप लोग जानते हैं कितना आएगा, BD बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
क्या यह दिए गए विकर्ण के माप के बराबर दिख रहा है? ये विकर्ण था और ये पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग निकाले, तो क्या दोनों केस में दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? यदि बराबर रही है तो हम लोग कहेंगे सत्य, यानी सत्य है या सत्यापित है। ठीक है, इस तरह से आपको किया जाएगा। पूरा ओवरऑल इस तरह से आपको लिखा जाएगा, रचना भी और इसकी वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं।